सावित्रीबाई फूले जयंती के अवसर पर खुशालपुर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क में सामाजिक जागरूकता से जुड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक समानता और शिक्षा के अधिकार को लेकर जनमानस को जागरूक करना रहा। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, महिलाएं, बच्चे और समाजसेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की खास प्रस्तुति बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई लघु नाटिका रही, जिसमें महिला शिक्षा को लेकर आंदोलन चलाने वाली माता सावित्रीबाई फूले के संघर्ष, त्याग और योगदान को जीवंत रूप में दिखाया गया। नाटिका के माध्यम से बच्चों ने ये संदेश दिया कि शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण की सबसे मजबूत नींव है। नन्हे कलाकारों ने यह बताया कि शिक्षा के अभाव में समाज किस तरह पिछड़ जाता है और शिक्षित महिला पूरे परिवार और समाज को आगे बढ़ाती है। नाटिका में यह भी दर्शाया गया कि आजादी से पहले दलित और पिछड़े समाज को किस तरह भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। बच्चों ने प्रभावशाली संवादों और अभिनय के जरिए बताया कि किस प्रकार शिक्षा से वंचित रहकर इन वर्गों को मुख्य धारा से दूर रखा गया। इस संदेश ने उपस्थित जनसमूह को भावुक कर दिया और समाज में समानता व शिक्षा के महत्व पर गहन सोच के लिए प्रेरित किया। बच्चों की शानदार प्रस्तुति पर मौजूद लोगों ने तालियों के साथ खुशी और सराहना व्यक्त की। नाटिका में भाग लेने वाले बच्चों ने मंच से अपने विचार भी साझा किए और कहा कि वे पढ़ लिख कर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तथा लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। मेरा इतना अपमान, मैं इतना पढ़ा लिखा भाई और ये लोग मेरे इतना अपमान कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? अपमान नहीं जा सकता। मेरे इतना अपमान करा लोगों ने, खराब कर दिया। मैंने ऐसा कुछ, मैंने क्या कहा था ऐसा? मैं तो बस अपने मित्र की शादी में आया था, बस उसकी खुशी में शामिल होने आया था। इन लोगों ने मेरा इतना अपमान क्यों किया? मैंने यहाँ पे सावित्रीबाई बोल में इसमें ब्राह्मण का रोल क्या है। मैं समाज में यही मैसेज देना चाहती हूँ, लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए और उनके घर वालों को भी पढ़ाना चाहिए, ताकि वो आगे जाकर हमारे समाज का नाम रोशन करें और इस देश को तरक्की को आगे बढ़ाएं। आज रामाबाई का प्रोग्राम है और मैं इसमें ब्राह्मण बनी थी। मैं ये कहना चाहती हूँ, लड़कियों को चार दीवारी में नहीं रखना चाहिए। लड़कियां कुछ कर भी सकती हैं, बहुत कुछ बन भी सकती हैं और इस चीज को बहुत आगे ले जा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को चार दीवारी में ना रखा जाए और उनको उनके सपने पूरे करने दिए जाएं। बहुत अच्छा महसूस हुआ और मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है, मैं लड़कियों को उनके सपने पूरे करने दिए जाए और उनको चार दीवारी में नहीं बंद कर जाए। शिवा फूले का रोल क्या है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये अवसर मिला, तो ज्योतिबा फूले जी का मुझे एक किरदार मिला करने को। वो चाहते थे कि हर लड़की पढ़े, हर स्त्री पढ़े, क्योंकि लड़कियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और देश का नाम रोशन करेंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, सब बेटियां पढ़े, सब लड़कियां पढ़े और सब एक महान काम करें, देश को आगे ले जाएं। ये सावित्रीबाई फूले जी के जन्मदिन पर रोल यानी कि नाटक हो रहा है और मैंने इसमें अंग्रेज बनने का पार्टिसिपेट किया है। मैसेज क्या देना चाहती हैं आप? क्या संदेश दोगे? मैं यही कहूंगी कि गर्ल्स को अपने घर बैठाकर नहीं बाहर भी भेजना चाहिए, क्योंकि बाहर भेजने से मुझे यहाँ बहुत बड़ी सीख भी मिली है और मैं चाहती हूँ जैसे मुझे सीख मिली वैसी और लड़कियों को भी मिलनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कुछ एक मतलब
जैसे हम यहाँ कलेक्ट हुए हैं वैसे ही हम कुछ गाँव में जाके उनको मोटिवेट करें इस तरीके से, ताकि वो हमारी लैंग्वेज में समझ जाएं। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि सावित्रीबाई फुले केवल एक समाज सुधारक नहीं बल्कि महिला शिक्षा की क्रांतिकारी प्रतीक थी। उन्होंने कहा कि आज भी शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है। अतिथियों ने अभिभावकों से अपील की कि वे बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दें और समान अवसर प्रदान करें। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सावित्रीबाई फुले के आदर्शों पर चलने और शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का हथियार बनाने का संकल्प लिया। यह आयोजन न सिर्फ श्रद्धांजलि था बल्कि समाज को जागरूक करने की एक मजबूत पहल भी साबित हुआ। आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे प्रोग्राम रखा है शिक्षा के उसमें, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने जो लोगों के बुरे व्यवहार झेले हैं, उन पर गोबर पत्थर फेंकते थे, उस जमाने के लोगों ने 1948 में सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का लोगों को ज्ञान दिया कि बोले मेरे साथ जो हो रहा है आने वाली पीढ़ियों के साथ ना हो और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं शिक्षित हो, क्योंकि बड़े लोगों ने बहुत अत्याचार करे हैं हमारे लोगों पे। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आज भी 2 रोटी कम खाए और अपने आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि शिक्षा से ही IAS टीचर बनते हैं और बोर्ड से नेता PM बनते हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन के आज कार्यक्रम रखा गया और आज के दिन समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए शिक्षा जरूरी है। और बाबा साहब ने कहा था किसी भी समाज का जो पैमाना है उस महिलाओं की शिक्षा से नापा जाता। तो समाज को देश को तरक्की करने के लिए जो है शिक्षा महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है और इनके जो है सरकार को भी शिक्षा महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो महिलाओं को पूर्ण तरीके से अभी भी अधिकार नहीं मिले हैं, जो 1848 में माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोले थे और जो पूरी तरीके से अधिकार या शिक्षा महिलाओं को मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। इस नाटक के या आज के कार्यक्रम के द्वारा माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपनी बहू बेटियों को सबको जो है पढ़ाएं लिखाएं और उन्नति की तरफ अग्रसर करें। शिक्षा ही सब चीज की जड़ है। सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। मुरादाबाद की जनता को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने छोटे से छोटी बच्ची या बड़े बच्ची बेटी बहू सभी को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा तक पढ़ाएं लिखाएं और उन्हें जो है अच्छे पदों पर महिलाओं को जो आसीन करें।